तो सीजीटी में सबसे पहले बड़े ही पोलाइट वे में आपको नमस्ते बोलना है। नमस्ते बोलने के बाद जो है आप अपना परिचय दोगे। परिचय देने के बाद क्लाइंट का भी जो है अभिवादन नमस्ते करोगे। कंपनी का परिचय देना है। कंपनी का परिचय देने के बाद उद्देश्य बताना है कंपनी का, ठीक है। इसके बाद जो है जो भी चीजें यहाँ पे आपने सीरियल वाइज जो भी लिखा है वो आपको बताना है। तो एग्जांपल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि सीजीटी में कैसे कैसे बताना होता है। तो आप सभी को नमस्ते, मेरा नाम बलराम है। मैं समान फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में फील्ड ऑफिसर के पद पे कार्यरत हूँ। मेरी ब्रांच भटनी में है और मैं पिछले 6 महीने से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और हमारी कंपनी का हेड ऑफिस मुंबई में है। पिछले 4 साल 5 साल से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। हमारी कंपनी का उद्देश्य है कि आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित परिवारों के महिलाओं को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना, जिससे कि वे अपनी आर्थिक स्थिति और बेहतर कर सकें। हमारी कंपनी पहली बार किसी महिला को यदि लोन देती है तो कम से कम 15,000 और ज्यादा से ज्यादा 40,000 प्रोवाइड करती है, करेक्ट जी सर। इसके बाद जो है हम जो ब्याज लेते हैं वो 23.5% घटते हुए क्रम में ब्याज लेते हैं। लोन के पीछे कुछ खर्च लिया जाता है क्लाइंट से, जिसको बोलते हैं प्रोसेसिंग फीस, और उसके ऊपर जीएसटी लिया जाता है। तो प्रोसेसिंग फीस का जो खर्च है वो 1.5% लोन अमाउंट पे लिया जाता है और एलपीएफ अमाउंट पे 18% जीएसटी। मान के चलिए कि अगर हम आपको 40,000 रुपए का लोन दे रहे हैं तो 40,000 का 600 रुपए प्रोसेसिंग फीस होगा और 108 रुपए जीएसटी होगा, जो कि दोनों 708 रुपए है। ये 708 रुपए डिस्बर्समेंट के दौरान जब हम आपको ब्रांच में बुलाएंगे उस समय आपको देना होगा। या तो अगर हमारी ब्रांच, अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, अगर हमारी ब्रांच कैश में काम करी तो कैश में ले सकते हैं, अदरवाइज हमें यूपीआई के माध्यम से आपको पे करना होगा, ठीक। इसके बाद हमारे पास 2 प्रकार का बीमा है, एक स्वास्थ्य बीमा है और एक डेथ इंश्योरेंस है, मृत्यु बीमा है। मृत्यु बीमा के पर हम अगर 40,000 का लोन है तो 2 साल का जो है हम 3.20% के हिसाब से 1280 रुपए मृत्यु बीमा का प्रीमियम लेते हैं। मृत्यु बीमा का फायदा ये है कि खुदा न खास्ता, भगवान न करे, किसी क्लाइंट या उसके को एप्लीकेंट का मृत्यु हो जाता है लोन चलने के दौरान, तो बचा हुआ किस्त माफ हो जाएगा और जमा किया गया किस्त का मूलधन वापस हो जाएगा, करेक्ट। तो वो वापस करने का एक तरीका है कि मरने वाले व्यक्ति का, जिनका मृत्यु हुआ है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र, जिसका मृत्यु हुआ है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र और उनका केवाईसी प्लस उनके नॉमिनी का केवाईसी और बैंक पासबुक हमारे कंपनी में जमा करना होगा। जमा करने के बाद 45 से 90 दिन के अंदर उनका जो भी पैसा रहेगा मूलधन जमा किया गया वो उनके खाते में वापस। इसके बाद जो हम हॉस्पी कैसे यानी स्वास्थ्य बीमा करते हैं। स्वास्थ्य बीमा जो है क्या होता है कि कोइंसिडेंस भगवान ने करे किसी के साथ हो, बट ये सत्य है, बीमारी किसी न किसी को कभी न कभी हो सकती है। तो मान लीजिए कि अगर किसी को बीमारी होती है, वो 24 घंटे से ज्यादा बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो नॉर्मल कंडीशन में 500 रुपए के हिसाब से क्लेम कर सकते हैं और क्रिटिकल कंडीशन में 1000 रुपए के हिसाब से क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो प्रीमियम होता है, अगर हम 2 साल का लोन दे रहे हैं तो 700 रुपए आपको जो है प्रीमियम देना होगा, जिसमें क्लाइंट और क्लाइंट का को एप्लीकेंट दोनों लागू होते हैं, शामिल होते हैं, ठीक है। जो कि 60 दिन का बेनिफिट दिया जाता है, जिसमें 30 दिन 1 साल के लिए और 30 दिन दूसरे साल के लिए। याद रहे 1 साल और दूसरा साल ऐसा नहीं है कि जनवरी से स्टार्ट होगा। जिस दिन क्लाइंट का लोन डिसबर्समेंट हुआ उस दिन से उसका पहला साल स्टार्ट होता है, करेक्ट। इसके बाद जो है मान लीजिए कि कोई क्लाइंट अगर 24 घंटे से ज्यादा एडमिट होती है और एक दिन का अगर वो 500 रुपए नॉर्मल कंडीशन में क्लेम करती है तो 300 रुपए क्लाइंट के पर्सनल खाते में जाएगा और 200 रुपए क्लाइंट के लोन अकाउंट में जाएगा। लोन अकाउंट क्या होता है कि अगर कोई क्लाइंट के सेटलमेंट के बाद उसके लोन खाते में 200 रुपए गया, इसके बाद जब हम किस्त लेने जाएंगे तो वो उसके टोटल इंस्टॉलमेंट में से 200 रुपए माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो पैसा बचता है वो हम क्लाइंट से वापस ले लेंगे, कलेक्ट करेंगे,
इंस्टॉलमेंट के तौर पर, करेक्ट? यस सर। ये होता है हमारा स्वास्थ्य बीमा। कभी कभी क्लाइंट बोलती है कि सर हम स्वास्थ्य बीमा नहीं लेना चाहते हैं। तो देखो, हमेशा लोगों का कहना मानना ये होता है कि जब तक लोग उसके बारे में सही चीज और उसकी जानकारी नहीं होगी तो लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। तो कभी भी अगर कोई ऐसा बोलता है तो उनको उसके बारे में बताना है कि स्वास्थ्य बीमा का लाभ आपको क्या क्या है, ठीक है? यस सर। हॉस्पिटैक्स में हम कुछ ऐसे क्लेम होते हैं जो कि कंसीडर नहीं करते हैं। पहला, यदि कोई क्लाइंट सुसाइड करने की कोशिश करता है और बच जाता है और ट्रीटमेंट करवाता है, उसमें हम हॉस्पिटैक्स का बेनिफिट नहीं देते। दूसरा, आपस में लड़ाई झगड़ा करके हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, फ्रैक्चर होता है, सर फूटता है, कुछ भी होता है, उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं तो हम उसका क्लेम नहीं देते हैं। ओपीडी मतलब होता है कि हम गए, डॉक्टर को दिखाए, दवा लिए और चले आए, उसका भी हम क्लेम नहीं करते। मैटरनिटी हम डे 1 से करते हैं, इसका है